बच्चों मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स, हाउ टू स्टडी स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे पास बचे हैं केवल 2.5 महीने। उस 2.5 महीने के अंदर स्मार्ट स्टडी कैसे करना है और कैसे पढ़ना है उसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो मेरे पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मीन कैसे ढूंढते हैं। तो मीन ढूंढने के लिए तरीका मैंने आपको बताया था, एक तो था डायरेक्ट मेथड और दूसरा था अज्यूम्ड मीन मेथड। तो पिछले प्रॉब्लम के अंदर मैंने आपको अज्यूम्ड मीन मेथड भी बताया और आपको डायरेक्ट मेथड भी बताया। अब मीन के अंदर एग्जाम में जो और एक क्वेश्चन जो पूछने की पॉसिबिलिटी है, हो सकता है यही क्वेश्चन पूछे, हो सकता है इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे, मगर पॉसिबिलिटी इज मोर। प्रोबेबिलिटी की भाषा अगर करूँ मैथ्स टीचर के नाते तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन द एग्जाम। वो क्या है उसको एक्चुअली मैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी कहना चाहूँगा। द मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 53। तो यहाँ पर आपको ही मीन दिया है और आपको पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए क्लास इंटरवल आपके सामने है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। फ्रीक्वेंसी आपके सामने है 12, 15, 32, पी और 13। इस टाइप का अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। या तो मीन के ऊपर क्वेश्चन अगर पूछा गया तो फाइंड द मीन हो सकता है, या तो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो सकता है। ये दो टाइप के क्वेश्चन में से एक गारंटी एग्जाम में आएगा या आ सकता है, पॉसिबिलिटी इज देयर। इस प्रॉब्लम को कैसे अटैक करें सर? तो ये देखिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को आप प्लस कीजिए, 0 + 20 होगा 20, उसका मिड पॉइंट होगा 10। और राज की बात मैं आपको बता दूं कि इसको थोड़ा दूर दूर लिखिए, आप चिपक के मत लिखिए 10। सो नाउ व्हाट यू हैव डन इज आपने इसका मिड पॉइंट ढूंढा, 20 to 40 है, इसका मिड पॉइंट आपने ढूंढा, ये है 30। 40 to 60 आप करोगे तो देखिए उसको कैसे ढूंढते हैं आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम भी। 0 + 20 होगा 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 होगा 10, 20 + 40 होगा 60, 60 डिवाइडेड बाय 2 इज 30। तो 40 + 60 होगा 100, 100 डिवाइडेड बाय 2 होगा 50। तो 60 to 80 होगा 140, उसको डिवाइड कीजिए आप, ये होगा 70। और 80 to 100 180 यानी 90। सर हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो स्मार्ट मेथड इज व्हाट, कीप एडिंग द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो आपने स्मार्ट मेथड से इसको ऐड किया। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि FI इंटू इसको इंटू कीजिए आप, 100 × 10 कितना होगा 120, 15 × 30 ये होगा 450, 32 × 50 एक 0 आप यहाँ लिख दीजिए, 5 2 = 10 कैरी 1, 5 3 = 15 + 1 इज 16। तो नेक्स्ट 70 × P होगा 70P और 13 × 9 यानी यहाँ 0 आप रख दीजिए, 9 3 = 27 और कैरी 2, 9 1 = 9 + 2 इज हाउ मच 11। तो यहाँ पर 9 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं जो आप नहीं करोगे। देखिए इस वीडियो को देखने के बाद आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, और गलती कहाँ करते हैं ये भी मैं आपको डिस्कशन के माध्यम से बता रहा हूँ। तो यहाँ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली इस P को या तो इग्नोर करते हैं या फिर कुछ और गड़बड़ करते हैं। तो यहाँ आप एक काम करो कि इस P को +P आप पहले से लिख के रख दो। व्हाट यू डू इज +P आप पहले से लिख के रख दो। उसके बाद सभी को प्लस करना, 5 + 2 इज 7, 7 + 2 इज 9, 9 + 3 इज 12। फिर से एक बार चेक करना तो चेक कर सकते हो, 3 + 2 5, 5 + 5 is 10, 10 + 2 is 12, carry 1, 1 + 1 is 2, 2 + 3 is 5, 6 and 7 यानी 72 + 5 is sigma FI। What is it? 72 + P is sigma FI। सही है बच्चों? ओके फाइन। तो अभी सिग्मा FX आपको करना है। तो सिग्मा FX अगर आपको करना है बच्चों तो आप एक काम कीजिए, यू शुड डू वन थिंग, ये 70P को आप बिल्कुल प्लस मत करना। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, सावधान, बी अवेयर ऑफ इट, दिस मिस्टेक मैनी स्टूडेंट्स आई हैव सीन डूइंग इट। लगभग 26-27 साल से मैं पेपर चेक कर रहा हूं और जब भी बच्चों को देखता हूं तो ये गलती वो करते हैं। कौन सी गलती करते हैं? इस 70 को वो सबके साथ जोड़ देते हैं। इस 70 को गलती से मत जोड़ना। एक काम कर लेना, आप चाहे तो इसके ऊपर हाथ रख सकते हो फिलहाल एग्जाम में, इसलिए आई डोंट वेस्ट योर टाइम, बट प्रैक्टिस करते समय आप क्या करना, इसके ऊपर आप हाथ रख लीजिए और बाकी सब आप प्लस कर लो। तो बाकी सब प्लस करते समय कैसे करोगे आप, 0 + 0 + 0 + 0 0 होगा,
7 + 5 is 12, 12 + 2 is 14. Okay, 5 + 2 7, 7 + 1 14, carry 1. 1 + 1 is 2, 8, 12, 13, carry 1. ये 1 + 1 2, 2 + 1 कितना होगा 3. तो इट इज़ हाउ मच 3340. वंस अगेन आई टेल यू, ये सारे जीरोज अपने प्लस कर लिए. 70p को आप इसको अलग से ही रखिए, आप 70p को अलग से ही रखिए आप, और उसके बाद क्या करेंगे आप, ये 0 0 0 हो गया. ये 7 + 5 is 12, 12 + 2 is 14, कैरी 1. सो थर्ड डिजिट आप देखो, 1 + 1 is 2, then 2 + 6 is 8, 8 + 2 is 12, 12 + 1 is how much 13, कैरी 1, then this is 3340. ये गलती मत करना. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन. बहुत बार मैं आपको शायद लग रहा होगा कि सर कितनी बार इस बात को बता रहे हैं. मैं आई विल नॉट बी टायर्ड ऑफ सेइंग इट बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स मेकिंग दिस टाइप ऑफ पेटी मिस्टेक्स. Students are very good at maths of class 10 standard, but they do the mistake in the basic maths. So this mistake should be avoided, and the best way to avoid this mistake is keep your hand on that unknown number so that others can be added very easily. So I hope up to this it is very clear. Now you know the formula. So mean is how much? So mean is equal to sigma fi into xi, sigma fi into xi divided by sigma fi. तो यहाँ पर आप मीन आप जानते हो, तो मीन इज हाउ मच 53. सो मीन इज हाउ मच 53. तो नेक्स्ट सिग्मा fi इंटू xi, तो ये होगा 3340 प्लस ये होगा 70p होल डिवाइडेड बाय 72 प्लस p होल डिवाइडेड बाय 72 प्लस p. तो नाउ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों आप. यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, व्हाट इज दैट, यू आर गोइंग टू गेट 53 इंटू 72. थोड़ा यहाँ आप देखिए, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इस छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन में गलती करते हैं, या फिर उसको गंदा कहीं तो लिख देते हैं, बाद में उनको ही नहीं मिलता है. आप रफ साइड में इस तरह का कैलकुलेशन करके आप कर सकते हो, क्योंकि 53 का टेबल आता नहीं होगा आपको, 72 का नहीं आता होगा. न आना कोई गलती नहीं है, मगर सही से न करना वो बहुत बड़ी गलती है. तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, 3 2 6 कर सकते हो, 3 7 21 आप कर सकते हो, 5 2 10, 5 7 35 प्लस 1 इज हाउ मच 36. तो ये होगा 6183. तो 3816 है ना, 3816 प्लस 53 इंटू p इज इक्वल टू 3340 प्लस 70p. तो आप इसको ट्रांसपोज कीजिए. सो 3816 माइनस 3340 इज इक्वल टू 70p माइनस 53p, 70p माइनस 53p. तो माइनस करना तो आप जानते होंगे, 6 माइनस 0, देन दिस इज 11 माइनस 4 7, then this is 7 minus 3 4, okay, 6 minus 0 is 6, then this is 11, 11 minus 4 is 7, here it is 7, 7 minus 3 is 4, and 3 minus 3 is 0, and this is equal to how much, this is 10 minus 3 is 17, carry 1, 6 minus 5 is 1, and this is how much p. So 70 minus 53 is how much, 17. तो 476 divided by 17 is equal to how much p, right. तो अब इसको आप जब करोगे तो 17 1 जा 17 होगा, 17 2 जा 34, 17 2 जा कितना होगा 34. तो बचा कितना आप देखिए 13, 136. तो 17 के टेबल में 136 कितनी बार जाएगा, इज देयर एनी नंबर, अदरवाइज यू डू वन थिंग, जस्ट अगर बहुत प्रॉब्लम लग रहा है आपको तो आप यहाँ पर भी इसको कर सकते हो. 17 2 जा 34, दिस इज 3, एंड देन अगेन हाउ मच, 4 माइनस 3 इज 1, 136. तो आपको यू शुड गेट हाउ मच 8, आई थिंक वी विल गेट 8 7 जा 56, कैरी 5, 8 1 जा 8 प्लस 5 इज 13. सो यस वी गॉट इट, दैट इज 28. सो द वैल्यू ऑफ p इज हाउ मच 28. द वैल्यू ऑफ p इज हाउ मच 28. तो बच्चों ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला प्रॉब्लम एग्जाम में पूछते हैं. जरूरी नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स इस टॉपिक के अंदर
अक्सर टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट बुक के बाहर के प्रॉब्लम्स पूछते हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक खोलोगे, मैं इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दूंगा उस प्रॉब्लम का। एक प्रॉब्लम है जहाँ पर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला प्रॉब्लम आपके टेक्स्ट बुक में अनसॉल्व एग्जाम्पल में है या सॉल्व में है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, मैं नहीं करता हूँ, मैं लिंक आपको देता हूँ। उस प्रॉब्लम को एग्जाम में 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स पूछने के चांस है। देयर इज पॉसिबिलिटी, बिकॉज बच्चे अक्सर क्या करते हैं, सर सबसे अच्छा रेफरेंस बुक कौन सा है। फिलहाल मुझे पूछोगे तो जब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पलर सबसे बढ़िया रेफरेंस बुक है। जब एग्जाम आ रहा है, एग्जाम से पहले आप काफ़ी सारे अलग अलग रेफरेंस बुक्स आप रेफर कर सकते हो पब्लिकेशन का, बट व्हेन द एग्जामिनेशन इज फास्ट अप्रोचिंग, फर्स्ट फिनिश ऑफ योर टेक्स्ट बुक, then you finish off your exemplar, then you go for all the reference books that you want. But don't do all these things before you complete your textbook. टेक्स्ट बुक कंप्लीट होने के बाद, टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल्स कंप्लीट होने के बाद, एग्जाम्पलर्स कंप्लीट होने के बाद बाकी सभी रेफरेंस बुक आप बहुत अच्छी तरह से कीजिए, मगर पहला प्रेफरेंस होना चाहिए टेक्स्ट बुक। तो जिस एग्जाम्पल की बात मैं कर रहा हूँ उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे रहा हूँ, and just whatever things you like, you please share with your friends so that they will get benefit out of this video.